सर लीजिए आपका पास्ता। अरे अपराजिता तुम? अरे राकेश तुम? एक मिनट रुको, मैं नीचे आता हूँ। अरे अपराजिता तुम कहाँ गायब हो गई थी? कुछ पता नहीं चला तुम्हारा? अब बस मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम ही नहीं होता किसी से बात करने का। काम? ये काम करती हो तुम? छोटा सा ढाबा चलाती हो? अरे तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं अपने प्यार के सहारे जी लूंगी, और उसी प्यार ने तो तुझे रोड पे ला दिया। पापा, ये आंटी कौन है? बेटा ये वो है, बदकिस्मती से अगर इससे शादी हो जाती ना तो आज ये तुम्हारी माँ होती। लेकिन जो होता ना वो ठीक ही होता है। काश अगर तूने मुझसे शादी कर ली होती तो कितनी ऐश की जिंदगी जीती। ये गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ तेरे पास होता। लेकिन खैर चल छोड़, तू ये बता तेरे पैसे कितने हो गए? मेरे पैसे 200 रुपए हुए। 200 रुपए? ये ले। एक मिनट रुको, मैं चेंज करवा के लाती हूँ। अरे नहीं, सुनो, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। एक जमाने में मैं तुझसे प्यार करता था तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और हाँ, कभी लाइफ में अगर पैसों की जरूरत हो तो बंदे को याद कर लियो, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में जितने भी वाटर की सप्लाई होती है वो हमारे ही प्लांट से होती है। तो हम एक नया प्लांट लगाने की तैयारी में हैं, तो उसी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर मैं आपके पास आया हूँ। तो आप प्लीज एक बार देख लीजिए। मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, पर इसको अप्रूव करने का डिसीजन हमारे मैम ही लेंगे। तो क्या तुम्हारे ऊपर भी कोई मैडम है? हाँ जी, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, वो आते ही होंगे। अरे अपराजिता तू यहाँ क्या कर रही है? या फूड की डिलीवरी करने आई है क्या? अरे सर इसको तो हम जानते हैं, ये तो हमारी जान पहचान की है। अरे सर तमीज से बात कीजिए, यही हमारी बॉस है। ये बॉस है तुम्हारी? तो मैं अच्छे से जानता हूँ, ये तो वहाँ पे ढाबा चलाती है। आप ये कैसी बकवास बातें कर रहे हैं? यही हमारे बॉस है। अनस आप जाइए, इनको मैं हैंडल करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में जितना भी वाटर की सप्लाई होती है मैम, वो हमारे प्लांट से होती है। तो हम एक नया प्लांट लगाने के लिए जा रहे हैं, तो उसी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आपके पास आए हैं। तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, और हमने जो भी कुछ आपको बोला प्लीज़ उसको लेके कोई भी डिसीजन मत लो। मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है बेटा, और कभी भी मैं कोई भी डिसीजन ऐसे पर्सनल उसमें नहीं लेती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके फादर से बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपके फादर ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, आपने नहीं करी थी। हाँ जी राकेश जी बताइए, अभी आप मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे थे? आपने मेरी वहां पर भी मिले तो भी आपने मेरी इंसल्ट करी, आपने मेरे साथ सही नहीं करा। आपने मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया कि मैं कुछ अपने आप को प्रूव कर सकूं कि मैं इस ढाबे की मालकिन हूँ, या मैं नौकरानी हूँ, या मैं कुछ और कंपनी भी चलाती हूँ। आपने सीधा सिर्फ मुझे अपने पैसे का घमंड दिखाया, धौंस दिखाई कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है। बट उस टाइम पे मैं इसलिए नहीं बोली क्योंकि मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती थी, और मुझे नहीं पता था कि कोइंसिडेंटली आप मुझे यही मिल जाएंगे। और आप मुझे क्या कह रहे थे कि अगर आज मेरी आपके साथ शादी हो गई होती तो मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसे सब कुछ होता। बट आपकी सोच आज भी वैसे की वैसी है जिस कारण मैंने आपको छोड़ा था। आपकी सोच क्या है कि गाड़ी, पैसा, बंगले से सब कुछ खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है। मैंने उस आदमी को चूज किया जिसके पास कुछ भी नहीं था, और आज उसके पास सब कुछ है। समझ में आ रहा है आपको कि मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ? आज मेरे पास बंगला, पैसा, गाड़ी सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बट मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है, जो आपके अंदर भरपूर है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, मेरे पास इतना पैसा ना कि मैं आपको खड़े खड़े खरीद सकती हूँ। बट फिर भी मैंने आपको उस टाइम कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं आपको कुछ प्रूफ करना ही नहीं चाहती थी। और रही बात आपके कॉन्ट्रैक्ट की, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा इल्लीगल है। मुझे लीगल चीज चाहिए, इल्लीगल नहीं चाहिए। जिस दिन आप इसको कंप्लीट करके ले आएंगे उस दिन मैं इस पे सिग्नेचर कर दूंगी। मैम पापा की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी जितनी जमा पूंजी थी पूरी ज़िंदगी की, मैम वो लगाइए। आप प्लीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट को पास कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ।
अरे बेटा आप हाथ मत जोड़िए, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है आपके साथ। एक्चुअली में बात क्या है, मैं किसी भी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल है, मैं लीगल पे ही सिग्नेचर करती हूँ। पहले आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करके लाइए, उसके बाद मैं सिग्नेचर कर दूंगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्लीज बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, अब आप जाइए, फिर आप इसको ठीक करवा के लाइए, फिर करते हैं सिग्नेचर।